आज का टॉपिक है शेयर एनालिसिस ऑफ साजगार इंजीनियरिंग। साजगार रिसेंट पास्ट के अंदर बहुत तेजी से एक न्यू इमर्जिंग शेयर के तौर पे मार्केट में सामने आया। लेट्स हैव क्लोज लुक कि इसकी करंट प्राइस क्या है और इसके मामलात के हवाले से ये कैसे इतने ऊपर आई और इसकी हिस्टोरी की बहुत तफसील से उसके ऊपर इंशाल्लाह आज बात होगी। इट्स अ वेरी गुड स्टॉक टू मेंशन। इसको तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। जो अवेलेबल टॉप 5 स्टॉक्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो उसमें मैं साजगार को भी अपने पोर्टफोलियो के जरूर शामिल करूंगा। उसमें साजगार को मैं इंक्लूड करूंगा, उसमें DCR है, उसमें मीज़ान बैंक है और दो और के नाम पे भी मैं मेंशन नहीं कर सकता क्योंकि रिसेंटली प्राइसेस काफ़ी ऊपर जा चुकी हुई हैं। तो कंपनीज बहुत सी अच्छी हैं, बट वी हैव टू से कौन सी कंपनी अच्छी भी है और प्राइस भी उसकी रीजनेबल रेंज के अंदर है। बट एनी हाउ साजगार में इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि इट्स स्टिल एट अ वेरी गुड प्राइस। दो कि आपको इसकी प्राइस ऊपर लग रही होगी, 1359 इसकी प्राइस है और इस वोलेटाइल मार्केट के अंदर भी इसने कल 4.2% के अपसाइड है बिकॉज ऑफ द रीजन कि इनका रिजल्ट जो अनाउंस हुआ है बहुत अच्छा रिजल्ट अनाउंस हुआ है। तो उसको भी तफसील से आज डिस्कस करेंगे कि इनका रिजल्ट क्या है और EPS कितनी आई और प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या बन रही है और गोइंग फॉरवर्ड इसके अंदर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसकी क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो पब्लिश्ड हैं वो भी उनका थॉरो एनालिसिस आज करेंगे। और वैसे अगर आप सिंपली ये देख लें साजगार की जो ब्रांड है हैवल के नाम से SUV ब्रांड की गाड़ियाँ इन्होंने रिसेंटली आपको रोड के ऊपर हर जगह नज़र आ रही होंगी। और इससे पहले ये रिक्शा की प्रोडक्शन के हवाले से मशहूर है और रिक्शा लेकिन ये एक्सपोर्ट भी करते हैं और अच्छी खासी तादाद में करते हैं। तो करंटली जो इनकी लास्ट क्लोजिंग है फ्राइडे की वो 1369 रुपये के ऊपर हुई, 55 रुपये का इजाफा हुआ 4.28% और वो इसलिए कि इनका रिजल्ट अनाउंस हुआ और रिजल्ट अच्छा इंकरेजिंग रिजल्ट जितने भी आ रहे हैं उतने अच्छे इंकरेजिंग नहीं आ रहे, बट साजगार ने अच्छा रिजल्ट दिया है। और इसके हवाले से इसकी थोड़ी सी हम फाइनेंशियल्स को भी स्टडी करेंगे और हिस्टोरिकली देखेंगे कि इसमें प्रीवियस 5 सालों में कैसे सूरत हाल रही। तो साजगार इंजीनियरिंग इससे पहले रिक्शा की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इनका नाम था, लेकिन अभी ये रिसेंटली इन्होंने SUV जो गाड़ियाँ होती हैं वो हैवल के नाम से उन्होंने ब्रांड लॉन्च किया है। अगर हम हिस्टोरिकल देखें 2021 के अंदर इनकी EPS सिर्फ ₹1.25 थी, 22 के अंदर ₹1.95 और सडनली 2023 के अंदर ₹16.46 हो गई। ₹1.95 ₹2 से ₹16.46 बहुत बड़ा जंप था और यहाँ से मार्केट ने इसको नोटिस करना शुरू किया। और फिर जब 2024 की जब रिजल्ट आया उसमें जब 131 रुपये की 131 की EPS डिक्लेयर होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉपरली, जो कि 30 जून को सेशन फाइनेंशियल क्लोज होता है और उसके रिजल्ट्स आते आते और बोर्ड मीटिंग वगैरह 14 अगस्त से लेके सितंबर तक का पीरियड होता है। नॉर्मली 2 महीने भी लग जाते हैं, थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बाद में। बट द पॉइंट इज 131 की जब प्राइस आई तो उसमें भी देखते हैं EPS आ गई तो उसको अकॉर्डिंगली मार्केट ने किस तरह बिहेव किया। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए IS के 5 से लेके 7 तक की प्राइस टू अर्निंग रेशियो बनती है EPS के अकॉर्डिंगली। तो जब इनकी हम देखते हैं कि 131 की जब अर्निंग्स पर शेयर आ गई तो उस टाइम पे अर्निंग्स पर शेयर के अकॉर्डिंगली 2024 में इनकी प्राइस क्या थी। तो प्राइस का चूंकि हिस्टोरिकल डेटा हमारे सामने मौजूद है तो 5 ईयर्स के ग्राफ में जाके देखते हैं तो 5 ईयर के ग्राफ में हमें ये पता चलेगा कि चूंकि मार्केट सारी साइड वेज चल रही थी लास्ट 5 ईयर्स में तो उसके अकॉर्डिंगली इनका भी ग्राफ हमें ये शो कर रहा है। तो उसके बाद ये इनका ग्राफ यहाँ से देखें चढ़ना शुरू हुआ है अक्टूबर 2023 के अंदर समवेयर, दो कि उसमें पब्लिश इंफॉर्मेशन में कोई इतनी ज़्यादा इनकी अच्छी अर्निंग नहीं थी। 2023 की अगर हम अर्निंग की बात करें जो अभी आपने मेंशन की यहाँ पे, तो 2023 में 16 रुपये की अर्निंग थी। EPS अगर हम उसको 5 टाइम्स भी करें तो 80 रुपीज़ टू 90 रुपीज़ समझिए इसकी प्राइस रेंज बननी चाहिए 5 to 6 टाइम मल्टीपल की, और ऑलमोस्ट उसी रेंज के अंदर हमें ये नज़र आ रही होगी। यहाँ से मैं स्टार्ट हुई जब 2023 का रिजल्ट आया तो वो आप समझ 30 अगस्त को या सितंबर की प्राइसेस को आप चेक कर सकते हैं। तो देखें सितंबर 12 की मेरे पास ये प्राइस नज़र आ रही है 80, 10 रुपये ऊपर नीचे का डेफिनेटली कोई इशू नहीं होता। तो वो 6 के अराउंड इनकी
मल्टीपल के ऊपर ट्रेड कर रहा था। फिर जब 2024 का रिजल्ट आया तो 24 का जो रिजल्ट जब पब्लिश हुआ तो वो जून की जो क्लोजिंग है उसका रिजल्ट आते आते ओबियसली अगस्त के मिड में या एंड पे या सितंबर, तो इसमें अराउंड 1000 को टच कर लिया। तो 1000 की प्राइस को अगर हम उस टाइम की अर्निंग को सामने देखें दोबारा तो 131 की ईपीएस है, तो ये अराउंड 7p मल्टीपल इसका बन रहा है। अगर हम कैलकुलेट करें 7 से मल्टीप्लाई करें 2024 की पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन जो ईपीएस की है तो वो अराउंड 1000 बन रही है। तो 7p मल्टीपल को आपने सामने रखना है। हिस्टोरिकली देखिए जो पी रेशियो होती है बड़ी एक यूनिवर्सल किस्म की रेशियो है। अगर किसी भी वजह से मार्केट ऊपर चली जाए, प्राइस आर्टिफिशियली ऊपर नीचे हो जाए, तो पी रेशियो अपने आप को करेक्ट करके दोबारा से मार्केट को उस लेवल पर ले आती है। तो 2023 का और 2024 के लेवल हम देख रहे कि इनकी 2024 में जब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आया और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसने हाइप क्रिएट हुई, तो उसमें भी इनकी जो पी रेशियो थी वो 7 के मल्टीपल में, उसके बाद फिर ज़िगज़ैग के अंदर चलती रही। अब रिसेंटली इनका दोबारा रिजल्ट आया और अभी हमारे पास जो प्राइस है वो 1359 है, 1359। और अभी की जो हमारी इनकी अर्निंग पर शेयर बन रही है मैं आपको डॉक्यूमेंटेड भी इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर दिखाता हूँ, लेकिन वो 300 के अराउंड बन रही है, उसका भी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। तो 300 की ईपीएस के अराउंड अगर हम 7 के ऊपर जाएं फिर तो इनकी प्राइस करंटली जो है वो तो 7 into 300 2100 बननी चाहिए। 6 के ऊपर भी देखें तो 1800 बननी चाहिए। तो इट मीन्स कि ये स्टॉक अभी थोड़ा सा मेरी असम्पशन एंड कैलकुलेशन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा और इनकी हिस्टोरिकल पी रेशियो है उसके अकॉर्डिंगली अभी थोड़ा सा अंडर वैल्यूड स्टॉक है, क्योंकि अभी इनकी जो पी रेशियो आ रही है वो ईपीएस जो लेटेस्ट पब्लिश्ड ईपीएस है जो कल के रिजल्ट में आई है फ्राइडे को, उसके अकॉर्डिंगली इनकी 1500 पे जाके तो 5 का पी मल्टीपल बनेगा, जो कि अभी इनका अंडर वैल्यूड है, क्योंकि लास्ट में 2024 की इनकी चली गई थी वो पी रेशियो 7 तक चली गई थी। और हमारे स्टॉक मार्केट का इस टाइम जो बेंचमार्क है वो भी 7.5 है। और इनके कंपैरेटिवली अगर आप होंडा कार की चेक करें तो उनकी पी रेशियो काफ़ी ऊपर IGS 9 के ऊपर चली गई है। तो कीपिंग इन व्यू ऑल दिस थिंग्स, ये सिंपल अगर बगैर अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डेप्थ में जाए बगैर व्हाट वी कैन कंक्लूड के इसकी अभी अंडरवैल्यूड स्टॉक है और इसके अंदर अभी बाइंग पोटेंशियल मौजूद है। और ये हमें फ्राइडे के अंदर रिफ्लेक्ट भी हुआ कि 4.28%, जबकि जंग के बादल ला रहे हैं और मार्केट सारे वोलेटाइल के अंदर है। और ये टू डेट के अंदर भी देखें 21% की हमें अपसाइड नजर आ रही है यकम जनवरी से अभी तक। तो वेरी फ्यू स्टॉक्स जिन्होंने यकम जनवरी से अभी तक इस तरह का अपसाइड दिए, बड़ी बड़ी अच्छी कंपनी इवन मारी की मैं बात हमेशा करता हूँ, वो चेक कर ले कि 900 हाई बनाने के बाद आज वो 600 के अराउंड खड़ा हुआ है। इसी तरह PSO OGT सबको देख सकते हैं। तो और अभी भी इसके अंदर अपसाइड पोटेंशियल मौजूद है और अपने ऑल टाइम हाई के अंदर 52 वीक्स रेंज में भी इसका 1401 का ऑल टाइम हाई था, उससे भी नीचे है। और ये बात में रखें कि वो 1401 इसने बनाया था प्रीवियस अर्निंग्स पर शेयर पर जो पब्लिश थी लास्ट क्वार्टर की, और जब अभी रिसेंट क्वार्टर की आई है तो ऑफकोर्स इसकी अपसाइड बनती है। तो हम इसको फौरी तौर पे 1500 तक तो जाता देख सकते हैं और मेरी असम्पशन तो ये इससे ऊपर तक जाएगी, 2000 तक भी हम इसको जाता हुआ देख सकते हैं, कोई अनोखी बात नहीं होगी। मैं जो बात कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर से देखते हैं कि वहाँ पे डेटा पब्लिश डेटा क्या क्या है। तो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे सामने साल का की ब्रांड हैवल के नाम से इनका रोड के ऊपर आपको एवरीवेयर कम से कम, मुझे तो अपने एरिया में मैं इस्लामाबाद बेस्ड हूँ तो यहाँ पे बड़ी गाड़ियों में जहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उसके अंदर हैवल वे में रोड के ऊपर निकलती नज़र आ रही है और फीडबैक भी मार्केट के अंदर इनकी गाड़ियों की काफ़ी अच्छी आ रही है। तो अब हम थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को रिव्यू करते हैं कि कैसी इनकी इंफॉर्मेशन पब्लिश इंफॉर्मेशन आ रही है। तो मैं पहले इसको तफसील से डेफिनेटली रिव्यू कर चुका हूँ एंड बिफोर मेकिंग द वीडियो डेफिनेटली आई डू द प्रॉपर थॉरो एनालिसिस और इन डेप्थ में जाके ताकि उस टाइम वीडियो रिकॉर्ड करते हुए हमें ज़्यादा टाइम ना लगे और मिनिमम पॉसिबल टाइम के अंदर आपको इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे कर दी जाए। तो दिस इज दी फाइनेंशियल पोजीशन कंडेंस्ड इंटरिम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 मार्च की जो बैलेंस शीट थी इनकी उसको थोड़ा सा आप देख लेते हैं। और वो कंपैरेटिव चूंकि एनालिसिस होता है कंपैरेटिवली 30 जून 2024 यानी आज से 9 मंथ्स पहले की जो पिक्चर थी और अभी की जो पिक्चर है उसके अकॉर्डिंगली इनकी इक्विटी के अंदर क्या चेंज है। तो इनकी इक्विटी के अंदर चेंज चेक कर सकते हैं कि पहले
10 मिलियन की जो फिगर थी, सॉरी 10 बिलियन की जो फिगर थी, बिलियन 10 बिलियन है ये अब 21 बिलियन हो चुकी हुई है। मींस के 100% 9 मंथ्स के अंदर ग्रोथ दे दी। यानी अगर यही वैल्यू इनकी ऑलमोस्ट नेक्स्ट क्वार्टर तक भी रहता भी ये 100% की अपसाइड है। और बेस्ड ऑन द रीजन के इसमें कोई न्यू शेयर इशू नहीं किए, शेयर होल्डिंग टोटल वही है, शेयर प्रीमियम भी वही है। तो प्योरली रेवेन्यू रिजर्व जो कि अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट है जो कि एनुअल अर्निंग्स को शो कर रहा होता है, फिर 9 मंथ्स की अर्निंग के अंदर ही इन्होंने यहाँ से हम देख सकते हैं कि 10 बिलियन का प्रॉफिट जो है वो अर्न किया है। तो जिसकी वजह से इनकी ईपीएस जो है वो बहुत तेजी से ऊपर जा रही है और इसीलिए कल मार्केट ने इसको बहुत अच्छा वेलकम किया और 5% के ऊपर है। तो प्राइस इनकी बेशक ऊपर है, बट स्टिल आपने इस चीज को माइंड, क्योंकि हमेशा प्राइस जो है वो अर्निंग के साथ कंपेयर करके पी रेशियो बताती है कि ये अभी भी इनकी पी रेशियो लेस देन 5। अगर 300 की ईपीएस हो तो 1300 समथिंग की है, तो 5 की पी रेशियो 1500 बन रही है, तो अभी ये 4 पॉइंट समथिंग की 4.5 में भी बन रही हो। तो देन वी हैव, अगर हम इनकी करंट लायबिलिटीज के हवाले से बात करें, जो लास्ट टाइम इनकी करंट लायबिलिटीज थी, नॉन करंट लायबिलिटीज, वो भी अकॉर्डिंग टू 875 मिलियन से अभी 876 मिलियन नॉन करंट लायबिलिटीज में। और फिर ये करंट लायबिलिटीज तो ऑलमोस्ट बिजनेस एज यूजुअल है। रादर हमने करंट लायबिलिटी में अपनी लिक्विडिटी पोजीशन इंप्रूव की है। उस टाइम इनकी 18 बिलियन की करंट लायबिलिटीज थी जो कि अभी 12 बिलियन की रह चुकी है। तो इन्होंने अपने उसको पे ऑफ किया है करंट लायबिलिटीज को। तो इट्स अ वेरी गुड हेल्दी साइन और कोई ऐसी कंटीजेंसीज हमें इसके अंदर नजर नहीं आ रही। तो टोटल जो इक्विटी है प्लस लायबिलिटीज इनकी वो 29 बिलियन से बढ़कर 35 बिलियन हो चुकी है आफ्टर दिस पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। नॉन करंट एसेट्स के हवाले से भी देख लें कि नॉन करंट एसेट्स इनके प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बहुत अच्छा राइज है, 4.5 बिलियन से 7.2 बिलियन हो चुका हुआ है। और टोटल नॉन करंट एसेट्स इनके 4.6 बिलियन से 7.3 बिलियन है। तो वेरी गुड रिजल्ट ओवरऑल। करंट एसेट्स की बात करें तो 24 बिलियन से 27 बिलियन के अंदर आ गया। तो डेफिनेटली लिक्विडिटी पोजीशन इंप्रूव हुई है और करंट रेशियो इनकी डेफिनेटली काफ़ी इंप्रूव हुई है कि एक तरफ से ये अपने एसेट्स को बढ़ा रहे हैं, करंट एसेट्स को, और करंट लायबिलिटीज पे ऑफ कर रहे हैं, जिससे इनकी करंट रेशियो जो है, जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड के लोग हैं दे अंडरस्टैंड के शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर कंपनी जितनी मर्जी प्रॉफिटेबल है, बट अगर लॉन्ग टर्म के अलावा शॉर्ट टर्म सोलवेंसी और लिक्विडिटी जस्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जिससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपनी की वर्थ को जज करते हैं। देन ईपीएस की तरफ आते हैं कि ईपीएस इनकी कैसे इतनी ज़्यादा बढ़ गई। तो अगर हम इसको कंपेयर करें क्वार्टर टू क्वार्टर को, तो थर्ड क्वार्टर जो जनवरी टू मार्च 2024 था उसको हम कंपेयर करते हैं जनवरी टू मार्च 2025, एक साल का कंपेरेबल जो पीरियड है, उस पीरियड में 20 बिलियन की सेल्स थी, जो कि आप इस क्वार्टर बढ़कर 36 बिलियन की सेल्स हैं। और माई असम्पशन है कि जनवरी टू मार्च का जो क्वार्टर है गाड़ियों की सेल्स के हवाले से ओवरऑल उसकी निस्बत जो अगला क्वार्टर आ रहा है जिसमें अभी हम चल रहे हैं मार्च टू जून, डेफिनेटली उसकी सेल्स में और ज़्यादा इजाफा होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स रिसेंटली डाउन हुए और उसका इम्पैक्ट अभी फुली ट्रांसलेट मार्केट के अंदर नहीं हुआ। यानी उसको देख के अभी बैंक्स ने और डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपनी पैकेज डिज़ाइन कर रहे हैं और कस्टमर्स भी डेफिनेटली इसके लिए अभी आहिस्ता आहिस्ता, और वैसे भी समर में गाड़ियों की सेल्स बेहतर होती हैं। और लास्ट अगर 9 मंथ्स का कंपैरेटिव पीरियड देखें तो उसमें तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट है कि लास्ट ईयर का जो 9 मंथ्स पीरियड एंडिंग ऑन 2024 था और 2025 उसमें 34 बिलियन की बजाय ये 81 बिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स के हमें ग्रोथ नज़र आ रही है। तो सेल्स डेफिनेटली जब इतनी ऊपर गई हैं तो इनके ग्रॉथ प्रॉफिट मार्जिन और बाकी चीज़ें भी, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स के हवाले से भी कोई बहुत ज़्यादा हमें, बल्कि रादर हमें उसके अंदर इतनी ज़्यादा वो नज़र नहीं आ रही कि जो वो रिसन बात ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्ट्रेट में हम आ जाते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर टैक्सेशन निकाल के सब कुछ करके। तो वो जो इनकी अर्निंग पर शेयर क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे थी वो 50 से बढ़कर 103 रुपये हो चुकी है और 9 मंथ पीरियड की 73 से बढ़कर 212 हो चुकी है। तो क्वार्टरली रिजल्ट को देख लें या 9 मंथ्स का रिजल्ट को देख लें, कितने अच्छे रिजल्ट हैं इनके। अगर इसी लेवल के ऊपर ये एनुअल भी क्लोज हो जाए तो फिर भी इट विल बी अ वेरी गुड रिजल्ट। तो 103, अच्छा अगर अभी मैं इनकी 300 की ईपीएस को एज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन एक एनालिसिस का वजह जो करंट क्वार्टर है उसकी ईपीएस को 4 से मल्टीप्लाई करके एनुअल ईपीएस बनाएं तो फिर तो इनकी 400 ईपीएस बन जाएगी।
और 400 TPS के ऊपर जो से करंट इसकी वैल्यू मार्केट प्राइस 1300, ये तो इनकी पी रेशियो ऑलमोस्ट 4 से भी नीचे, क्योंकि 400 to 1600 बन रहा है, तो 3 पॉइंट समथिंग। तो फ्रॉम ऑल एनालिसिस ऑल क्राइटेरिया मुझे बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, बल्कि रिसेंटली हम जितने भी कंपनीज के रिजल्ट्स को एनालाइज कर रहे हैं उसमें अभी तक इतने अच्छे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एंड एक्सेलेंट रिजल्ट्स किसी के भी नहीं मिले। दो नथिंग इज प्रेडिक्टेबल इन द मार्केट और कोई फाइनेंशियल एडवाइस फाइनल नहीं होती, बट कुछ चीज़ें इसमें ऐसी मुझे क्लियर और वेरी क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रही हैं कि आई कैन से कि ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और इसका पोटेंशियल लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है। तो हमने थॉरली और भी डेप्थ में जाके नीचे मैंने चीज़ें सारी इनकी स्टडी की हैं। अगर मैं हर चीज़ को डिस्कस करने बैठ जाऊँ तो वीडियो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी मेरी वीडियोस थोड़ी सी लंबी होती हैं बिकॉज हम डेप्थ में जाकर एनालिसिस करते हैं। कोई सिर्फ फनी जोक्स की या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होती कि 1-2-4 मिनट के अंदर बात पूरी हो जाए। तो जब एक हमने एनालिसिस करना होता है और डेप्थ में और मिलियन रुपीज़ की बात होती है, लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा मैं डेप्थ में जाता हूँ और चीज़ों को एनालाइज करता हूँ डेप्थ में जाके। तो गोइंग फॉरवर्ड क्लोजिंग में सिंपल ये कहूँगा कि इट्स वेरी गुड स्टॉक लॉन्ग टर्म के हवाले से। और यू कैन सी कि इसका जो प्राइस हाइप है वो बहुत शार्प हमें स्ट्रेट अवे ऊपर जाती नज़र आ रही है बेस्ड ऑन जो भी हमारी करंट परफॉर्मेंस है उससे कंटिन्यूसली एक दिन के अंदर कल इनका बहुत ऊपर, बल्कि आप 6 मंथ्स के भी ग्राफ में देखें तो हालांकि इसमें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही, लेकिन ऑलमोस्ट ये अप्रैल 7 से जब ये अच्छा ये वो पीरियड होता है कि जब आपकी समझने की इनसाइड इन्फॉर्मेशन कुछ लोगों के पास आ चुकी होती है कि अप्रैल के स्टार्ट से ही कि ऑलमोस्ट अकाउंट फाइनलाइज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली अकाउंट के फाइनलाइज प्रॉपरली पब्लिश होने से पहले ही कुछ लोगों के पास उसमें अकाउंट्स के लोग भी होते हैं, ऑडिट के लोग भी होते हैं और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो वेरी इन्फॉर्म्ड होते हैं, जिनके अपने रिसोर्सेज होते हैं, उनको आइडिया हो गया था कि ये इनके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। तो इसलिए 1000 से ऑलमोस्ट ये मेरे पास 7 अप्रैल की इनकी प्राइस आ रही है 1044 की, और उससे ऊपर आके इनकी अभी ऑलमोस्ट 30% इन्होंने जस्ट इन 15 दिनों के अंदर ही ग्रोथ दे दी है। तो डेफिनेटली उन लोगों ने अवेल किया ये बेनिफिट जिनके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन थी। इसमें ट्रम्प टैरिफ का भी जो मसाइल थे वो भी सामने आ रहे हैं, और अभी जो जंग के मामला हैं, पाकिस्तान की टेंशन है वो भी सारी, और मैं हर इसको बिल्कुल आप इग्नोर करें, जिस तरह ट्रम्प टैरिफ को इग्नोर किया गया है जैसे इसको बिल्कुल इग्नोर करें। ये टेम्प्रेरी सा इशू है और जो भी है इस एक सर्टन लेवल से ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं कर सकता, बट ऑफ रिकॉर्ड करने की बातें ऑफिशियली इसको बिल्कुल भी इग्नोर करें। इंशाल्लाह कोई ऐसा इशू नहीं है। वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी, वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग डिफेंस। तो सिर्फ ये मीडिया के अंदर तक की बातें हैं और कुछ और चीज़ें, तो सिंपली फोकस में अपने इक्विटी के साथ और अच्छे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टेड हैं। अगर खुदा न खासा कोई ऐसा इशू हो भी जाता है तो अच्छे स्टॉक्स को जितनी नीचे आएंगे उतना तेजी से रीबाउंड करेंगे, और अगर आपको अपॉर्चुनिटी होगी कि आप अपनी फर्दर लिक्विडिटी मैनेज करके और डाउन लेवल के ऊपर अच्छे शेयर्स को बाय करें।